हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? चलिए, मैं हूं सर्वेश चौधरी और आज हम लोग पढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक, क्लास 9th साइंस का जो चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे। ये वीडियो नंबर 4, इट मीन्स पार्ट 4 या आप लेक्चर 4 भी बोल सकते हैं। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, लाइक एज नोबल गैसेस, कंपाउंड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स। वैसे इन सब के बारे में जनरली जो प्रीवियस वीडियो है उसमें बात हम कर चुके हैं, बट सेपरेट इन लोगों को पढ़ना है आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले नोबल गैस के बारे में बात करते हैं हम लोग। नोबल गैसेस क्या होते हैं बेटा? बोलिए। दोज गैसेस विच आर अनरिएक्टिव एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, वे गैसेस जो नॉर्मल टेम्परेचर पर अनरिएक्टिव होती हैं उनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। याद रखिएगा, नोबल गैसेस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कंप्लीट होता है। इट मीन्स इनका जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब आप बताइए, कोई भी ना दुनिया में कोई सब्सटेंस अगर है तो क्या चाहता है? स्टेबिलिटी को फाइंड करना चाहता है। अगर यही चौक मैं यहाँ से गिराऊँ तो क्या करेगी? नीचे जाएगी। नीचे जाके वो क्या होगी? स्टेबल होना चाहती है, तो स्टेबल हो गई। देखिए, अब वहाँ से वो मूव नहीं करेगी। ओके, तो एग्जांपल आपके नोबल गैसेस हो जाएंगे हीलियम, क्या हो जाएगा? नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बहुत से डिफिनीशन है बेटा नोबल गैसेस की, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि ग्रुप 18 एलिमेंट आर कॉल्ड नोबल गैसेस, या ये बोल सकते हैं आप इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर कॉल्ड नोबल गैसेस बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव। समझा? तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, या इसमें थोड़ा सा जेनॉन जो है ये कुछ कंपाउंड बनाता है और बाकी के जो एलिमेंट हैं वो कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं बिकॉज ये स्टेबल होते हैं। कंपाउंड्स क्या होता है? दोज प्योर सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड व्हेन 2 or more एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड होल नंबर रेशियो। यहाँ पे देखिए रेशियो नहीं लिखा, रेशियो लिखिएगा आप लोग। ये डेफिनेशन, वे प्योर सब्सटेंस जो कि बनते हैं 2 or more एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन जब होता है तो क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। ठीक है, बस कंडीशन क्या होगी कि वो फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में बनेंगे, और ये फिक्स्ड होल नंबर रेशियो आपका वॉल्यूम रेशियो होता है। पहला वॉल्यूम रेशियो और सेकंड आपका होता है मास रेशियो। क्या बेटा? मास रेशियो। मास रेशियो, वॉल्यूम रेशियो में क्या होता है? बोलिए। वॉल्यूम रेशियो में क्या पढ़ा आपने? जैसे H2O का एग्जांपल लेते हैं, H2O। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना? 1। तो ये इसका वॉल्यूम रेशियो हो गया 2:1 के रेशियो में। याद रखिएगा, यहाँ पर होल नंबर होगा, यहाँ पर पॉइंट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 2.1 या समथिंग में से कुछ नहीं होगा, ये टोटली होल नंबर होगा। सुना? यस। मास रेशियो के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन
हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये कितने टाइम्स ऐड हुआ है, 2 टाइम्स, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। मास नंबर अगर हम बात करते हैं, इसका मास नंबर 1 है और इसका मास नंबर 16 होता है, क्या होता है 16। तो यहाँ से आप इसको 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 कट कर दीजिए तो आएगा 1:8। तो ये आपका हो जाएगा मास रेशियो। समझ में आ रहा? वेरी गुड। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, समझ में आया? इतनी कॉपी कर लीजिए आप लोग, चलिए कॉपी करिए। वेरी गुड। अब देखिए क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये इसको साफ करना है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। बेटा इसके बारे में हम बता चुके हैं, बट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इट इज़ होमोजीनियस। ये होमोजीनियस होते हैं बिकॉज ये एक जैसे दिखते हैं। कैसे होते हैं? होमोजीनियस। ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स की तो क्या होता है, बोलिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो कंपाउंड के जनरली जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है वो पूरी तरीके से डिफरेंट होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू दियर कॉन्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं NaCl की, तो यहाँ पर आपको पता है सोडियम की प्रॉपर्टीज अलग है, क्लोरीन की प्रॉपर्टीज अलग है। तो ओवरऑल क्या जो सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ है वो NaCl की प्रॉपर्टीज़ होगी? बहुत ही कम चांसेस हैं ऐसे। क्यों? क्योंकि सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टीज़ अलग होगी और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट इट मीन्स सोडियम और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। सुना रहा? वेरी गुड। और नेक्स्ट आपकी होगी, जैसे आपको पता है कि ये प्योर सब्सटेंस होते हैं और प्योर सब्सटेंस को आप फिजिकली क्या कर सकते हैं? सेपरेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहले दूसरा पॉइंट क्या था इसका कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी और इन जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। तीसरा है कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता बाय फिजिकल मेथड लाइक एज डिस्टिलेशन और ये सब चीज़ें, ठीक है, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, इनके थ्रू आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इनको केमिकल मेथड के थ्रू सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, और आपको पता ही है कि जो MP और BP होती है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है बेटा? कंपाउंड की फिक्स होती है। जनरली इन सब के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। BP आर फिक्स्ड, ठीक है, सब बात कर चुके हैं हम। तो क्या होती है? MP और BP फिक्स होती है बिकॉज ये क्या होते हैं? प्योर कंपाउंड के प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। ओके। और एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उनमें कुछ एनर्जी चेंजेस देखने को मिलता है। समझ में आया? जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उनमें कुछ एनर्जी चेंजेस देखने को मिलता है, ये आप लोग याद रखिएगा। समझ में आया? हाँ।
सो चलिए, ये आपका कंपाउंड था। अब हम लोग मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा और हम लोग स्लोली आगे बढ़ेंगे। क्यों? कछुए की चाल चलना है ना, घोड़े की चाल चलोगे? ठीक है, वो कछुआ और खरगोश वाला कहानी सुना है? कछुए की चाल चलता चलता खरगोश जीत जाता है, और कछुआ जो है अपनी चाल चलता है और वो जीत जाता है, और खरगोश क्या करता है? सो जाता है जाके कहीं, कह रहे हम तो बहुत तेज़ दौड़ते हैं, पहुंच जाएंगे उससे पहले। बट क्या होता है? कछुआ जीत जाता है, बिकॉज वो कॉन्टिन्यूसली अपने वर्क को करता रहता है। तो आप भी उम्मीद ये रखिएगा कि हम अपने वर्क को कॉन्टिन्यूसली करें, और हम उम्मीद ये रखेंगे कि आप अपने वर्क को ईमानदारी से और कॉन्टिन्यूस लेकर चलेंगे, लगातार अपने वर्क को करेंगे। ओके, चलिए मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। कितने लोग मिक्सचर जानते हैं? मिक्सचर को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं ना, इम्प्योर सब्सटेंस। बताइए, मैटर के 2 फॉर्म थे, एक प्योर एक इम्प्योर। प्योर कंप्लीट हो चुका है, अब इम्प्योर के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सचर दैट इज इम्प्योर सब्सटेंस। कितने लोग भुजिया नमकीन खाते हैं? बताइए, उसमें क्या क्या होती है? पीनट होता है, सेवइयाँ होती है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब बताइए, इनकी प्रॉपर्टी सेम होगी क्या? सब अलग अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होते हैं? कि 2 or more सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर। ओके, सिंपली ये डिफिनेशन कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाए तो वो आपके मिक्सचर हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या? मिक्सचर। फर्स्ट है, ये होमोजीनियस नहीं होते। बताइए, होमोजीनियस होते हैं? जब आप नमकीन लेते हैं ना, जाते हैं नमकीन खाते हैं, बहुत चाव से खाते हैं, तो उसमें जो पीनट होता है, मूंगफली जो होती है, जो सेवइयाँ होती हैं, और भी जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें, वो क्या एक ही कलर के दिखते हैं क्या? बोलिए, नहीं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, इट इज़ नॉट होमोजीनियस। समझ आ रहा? ये होमोजीनियस नहीं होते हैं। अब इसमें एक चीज़ की बात आज हो सकती है आपकी, क्या कंप्लीट होमोजीनियस नहीं हो सकते? तो आंसर होगा नहीं। ये कंप्लीट ऐसा नहीं कि होमोजीनियस हो ही नहीं सकते। इट मे बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। यहाँ पर आप लिखना पड़ेगा आपको, इट मे बी हो सकते हैं, इट मे बी होमोजीनियस। अभी कंडीशन बताते हैं आपको, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। ठीक है, इट मे बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब सिंपली बात करिए, अगर हम लोग मिक्सचर बनाते हैं, यानी एक मिक्सचर बना ले, जिसे हमने बताया था सॉल्यूशन भी तो एक टाइप का मिक्सचर है। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लोग लें कि साल्ट और वाटर का मिक्सचर बना रहे हैं आप, ठीक है, साल्ट है NaCl और प्लस वाटर का मिक्सचर बना रहे हैं आप, तो आप बताइए ये होमोजीनियस होगा कि हेटेरोजीनियस होगा? बोलिए, ये आपका होमोजीनियस होगा कि हेटेरोजीनियस होगा? क्या आप NaCl को डिटेक्ट कर पाएंगे वाटर में? नहीं, तो क्या होगा?
होमोजीनियस होगा यहाँ पे, ठीक। और दूसरा अगर एग्जांपल लें हम, तो दूसरा एग्जांपल क्या है, सैंड वाटर ले लो, सैंड प्लस वाटर। बेटा सैंड और वाटर को मिक्स करो, अब बताओ क्या आप अलग कर पाओगे? तो आपका आंसर होगा यस। सर ये क्या बता रहे हैं, सैंड वाटर को कौन नहीं देख के बता देगा कि इसमें वाटर और सैंड मिला हुआ ना? तो जब आप देख के बता सकते हो तो आप यही कहोगे कि ये हेट्रोजीनियस है। क्या बेटा? हेट्रोजीनियस है, ठीक। हेट्रोजीनियस, कंप्लीट, वेरी गुड। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई। सेकेंड है आपका प्रॉपर्टीज आर सेम एज ऑफ दियर कॉन्स्टिट्यूएंट। यहां पर आपको ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने? चलिए कॉपी अगर कर लिया ठीक है, नहीं तो फिर वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बेसिक्स हैं बेटा। आप लोग जब हायर क्लास में जाएंगे तो यही सब बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं और वहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अपने बेसिक्स को मजबूत रखिएगा, अपने इरादों को स्ट्रॉन्ग रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। चलिए सेकेंड आपकी है प्रॉपर्टीज आर सेम एज ऑफ दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या है? प्रॉपर्टीज क्या बेटा? प्रॉपर्टीज आर सेम एज दियर, THEIR होगा ना, हाँ, दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। स्पेलिंग आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। बाय द वे कुछ छूट जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है, मिस्टेक्स होती है। चलिए अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब यहां पर प्रॉपर्टी सेम कैसे होगी? ठीक है, अगर आपने प्योर सब्सटेंस पढ़ा तो आप उसको रिलेट कर सकते हो। एक एक टर्म यहाँ पे अपोजिट है। यहाँ पर वहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट की, वो डिफरेंट थी, यहाँ पर सेम है। ठीक है, कैसे? जैसे आपका सॉलिड है और प्लस सॉलिड कोई मिक्सचर बना रहे हैं तो जनरली क्या होता है, सॉलिड आएगा। समझ में आ रहा है? वहाँ पर ऐसी बातें नहीं थी, बट यहाँ पर सॉलिड और सॉलिड बना रहे, जनरली सॉलिड आ रहा है। ठीक है, और दूसरी तरह अगर हम बात करते हैं सॉलिड और प्लस लिक्विड की ना, तो बताइए पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी? ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ होगी ये मिक्सचर सेमी सॉलिड होगा और सेमी लिक्विड हो सकता है। ये आपका सेमी सॉलिड होगा या सेमी लिक्विड होगा। समझ में आ रही बात? वेरी गुड। सेमी सॉलिड होगा और या सेमी लिक्विड होगा। तो यहाँ पर आपकी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज है वो जनरली क्या होगी, सेम होगी ओवरऑल। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एक मिक्सचर जब बनाएं आप, ठीक है, तो अगर आप भुजिया नमकीन, बाय द वे जैसे भुजिया नमकीन आप खा रहे हो, वो एक टाइप का मिक्सचर है, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट को ही खाते हो ना आप, तो जनरली कैसा होता है ना, साल्टी फीलिंग आती है ना। तो जनरली आप मतलब के हिसाब से जो नमक होता है आपका ना, साल्ट, उसकी जो टेस्ट होती है वो लाइक एज भुजिया, ठीक है, उसकी तरह होती है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट की भी जो प्रॉपर्टीज़ है वो जनरली सेम हो जाती है। ठीक है, मिक्सचर में ओवरऑल अगर हम देखें मिक्सचर की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो पूरे मिक्सचर की सेम होती है। आप यहाँ से भी कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनको हम इरेज कर दें। तो आई होप आप लोग कर लिए होंगे, इरेज कर दे रहे हैं और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पर मूव करते हैं ना। बोर मत होइएगा, बोर होने से पढ़ाई नहीं होती ना। वेरी गुड।
एक एक पॉइंट को अपने कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठिएगा। जब भी आप वीडियो को वॉच करिए पेन और कॉपी अपने साथ में रखिएगा, समझ आ रहा? हथियार रहेगा तभी ना लड़ाई होगी। वेरी गुड। क्या है बेटा, नेक्स्ट है फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ना। जो फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, जनरली हम अगर बोल सकते हैं दियर कॉन्स्टिट्यूएंट ना, दियर कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दियर कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट बाय फिजिकल मेथड। कैसे सेपरेट करते हैं अभी हम बताते हैं। समझ में आया? इधर देखो, देखिए आपका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें आपने साल्ट और वाटर, इट मीन्स H2O, इसका सॉल्यूशन आपने बनाया। आप इसको फिजिकली कैसे सेपरेट कर सकते हो? आप इनको क्या करिए, हीट कर दीजिए। आप इनको हीट करिए, आपको ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से वाटर जो होगा वो वेपर के फॉर्म में निकल जाएगा और मिलेगा आपको क्या, साल्ट। तो बताइए फिजिकली हम इसको सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, तो मिक्सचर को आप फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, बट जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो फिजिकली या फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकते। ओके, वेरी गुड। चलिए इसको इरेज कर दे। फोर्थ पॉइंट आपका है, फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका है क्या, ठीक है, इनके फॉर्मेशन से ये जरूरी नहीं है कि एनर्जी रिलीज हो। वहाँ पर क्या था, बोलिए, प्योर सब्सटेंस में जब उनका फॉर्मेशन होता है तो कुछ एनर्जी चेंजेस देखने को मिलते थे। यहाँ पर क्या है कि आपको ऐसी मतलब कि ऐसा कोई चेंजेस देखने को मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, दोनों कंडीशन है, समझना? हाँ, और ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपको अगर शरबत बनाना सिंपली तो क्या करेंगे, हीट करना होगा क्या? बोलिए, नहीं ना। तो यहाँ पर वही है कि इनके फॉर्मेशन के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या है, ज़रूरी नहीं है, समझा? तो क्या लिख सकते हैं, इट्स फॉर्मेशन क्या डज नॉट रिक्वायर्ड क्या, व्हाट डज नॉट रिक्वायर्ड रिलीज एनर्जी और गेन, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। रिक्वायर्ड और रिलीज एनर्जी, रिक्वायर्ड रिलीज एनर्जी ना, रिलीज एनर्जी, ठीक है। इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती ना रिलीज़ करने की एनर्जी को। अब आप ये भी बोल सकते हो, इसमें ऐड कर सकते हो कि गेन की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जहाँ पर पड़ती है, ठीक है। वेरी गुड। इस पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करिए। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इनकी एमपी और बीपी फिक्स नहीं होती है। इनकी एमपी और बीपी फिक्स्ड नहीं होती है। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश मत समझिएगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, क्या इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, ठीक है। आर नॉट फिक्स्ड। हमने बताया था ना कि आप प्योर और इम्प्योर को आप चेक करना है तो कैसे कर पाओगे, तो सिंपली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आप चेक कर लीजिए। अगर फिक्स आता है तो प्योर है और फिक्स नहीं आता है तो इम्प्योर है। बोलिए, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। और अब हम लोग टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करेंगे। ओके, नोट डाउन करिए, फिर टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। सो
PI। टाइप्स ऑफ मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, बोलिए समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्या है आपका, होमोजीनियस। क्या होता है बेटा, होमोजीनियस, ठीक है। और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एस लगा लीजिएगा, दिख नहीं रहा। चलिए समझना। होमोजीनियस क्या होता है बेटा, दे हैव, होमोजीनियस के बारे में बात कर रहे हैं, दे हैव यूनिफॉर्म, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, कंपोजिशन और अरेंजमेंट, और अरेंजमेंट, ठीक है। मैंने ऐसे ही देखिए कैसे होता है क्या है कि इनके पार्टिकल ना इनका एक यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब कि एक हिसाब से एक के नीचे एक है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन इनका नहीं होता, हेट्रोजीनियस में ऐसा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जनरली होता क्या है कि दे हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन और अरेंजमेंट, ये बोल सकते हो, ठीक है। दे हैव क्या नेट बेटा यहाँ पे, दे हैव नॉट यूनिफॉर्म कंपोजिशन और अरेंजमेंट, दोनों नहीं होता है, ठीक है। अरेंजमेंट, वेरी गुड। सो चलिए आज तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया, और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कवर करेंगे। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे बेटा, आप लोग भी साथ दीजिएगा, और हम लोग जल्द ही इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। इसमें कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन अगर आते हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये राइट ज़रूर करिए कि आपकी स्टडी हो रही कि नहीं हो रही है, कैसी हो रही है, ये सब चीज़ आप बताइए, अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, ओके। हाँ, कुछ बच्चे ये जानना चाहते थे कि उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी, ठीक है। जैसे एक बच्चा समीर ना, इन्होंने कमेंट किया था सर न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम। तो देखिए न्यूमेरिकल बेटा जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे तो आपको ट्रिक बताएंगे किस तरह से न्यूमेरिकल करना है आपको, ठीक है। बट अभी तक आप लोग इतना याद रखें कि जब भी न्यूमेरिकल आपको करना होता है आप थ्योरी पर फोकस करिए। खासकर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, आप थ्योरी पर फोकस करिए। न्यूमेरिकल जो है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे, बस थोड़ा सा माइंड और थोड़ा सा कैलकुलेशन का यूज़ करना होगा, ओके। सो इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं यहीं पे ना, और ये जो पार्ट 4 है हम लोग यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 5 के साथ, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के साथ मिलेंगे। टिल देन आप लोग रिवाइज करिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।